बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए आज हम लोग सबक नंबर 22 पढ़ते हैं। इसके अंदर ये समझे कि सबसे पहले यहाँ पर सबक नंबर 22 में वाव दिया है, उसके बाद वाव मा क़ब्ल मफ़तूह, वाव मारूफ मजहूल, या फिर वाव मारूफ से मजहूल दोनों बातें हो सकती है। देखिए वाव मा क़ब्ल मफ़तूह यानी वाव साकिन हो, उससे पहले ज़बर हो, चाहे वो कोई भी हर्फ हो, हमज़ा हो या फिर बे हो, जीम हो, पे हो, ते हो, सीन हो, शीन हो, काफ हो, कोई सा भी हर्फ आ सकता है। सिर्फ वाव से पहले ज़बर यहाँ पर मकसूद है। तो औ, बऊ, जऊ, दऊ, कऊ, ये वाव मा क़ब्ल मफ़तूह हो गया। अब वाव मारूफ देखिए वाव लिखा हुआ है और उसके ऊपर उल्टा पेश है, अलिफ भी है, तो इसको ऊ पढ़ेंगे। जिसको इस तरह से पढ़ा जाए इसको वाव मारूफ कहते हैं। उसकी पहचान क्या है, तो यहाँ पर समझाने के लिए ये उल्टा पेश दे दिया गया है। हमज़ा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, काफ वाव पेश कू। कोई इसको को नहीं पढ़ दे, इसलिए यहाँ पर उल्टा पेश दे दिया गया है समझाने के लिए। बाकी जो उर्दू हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस तरह से नहीं होगा। वहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश या कोई भी हरकत में से या खड़ा ज़बर उल्टा पेश ये सब लगा हुआ नहीं होता है। सिर्फ वहीं पर लगा हुआ होता है जहाँ कुछ मुश्किल अल्फाज है तो वहाँ समझाने के लिए। तो देखिए ये वाव मारूफ कहलाता है। इसको पढ़ेंगे ऊ, ये अफवन, ये बू, इस तरह से जो, कू, इस तरह से ये लिखा हुआ होगा। अब तीसरी चीज़ इसके अंदर देखिए वाव मजहूल। अब वाव मजहूल किसको कहते हैं? वाव साकिन होगा, उससे पहले ये वाला पेश जो सीधा पेश होता है ये लगा होता है, ज़बर ज़ेर पेश वाला जो होता है। तो ये इसको सू नहीं पढ़ना है। जैसा कि हम लोगों ने नूरानी कायदा में सीन वाव पेश सू मारूफ पढ़ा, वहाँ पर कायदा में बयान किया गया था कि मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज़ से बचे। तो यानी वहाँ पर बचना था सो, मजहूल पढ़ने से बचना था और मारूफ पढ़ना था सू। लेकिन यहाँ पर मारूफ के लिए ये दिया गया, ये मारूफ, वाव मारूफ, ठीक है, वाव मारूफ, ये वाव मा क़ब्ल मफ़तूह, ठीक है, वाव मा क़ब्ल मफ़तूह, और ये वाव मजहूल, ठीक है, ये वाव मजहूल दिया गया है। तो इसको सू नहीं पढ़ना है बल्कि सो पढ़ना है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर पढ़कर भी बतला देते हैं। सबक नंबर 22 वाव, वाव मा क़ब्ल मफ़तूह, वाव मारूफ मजहूल। औ, ऊ, ओ, बऊ, बू, बो, जौ, जू, वाव मारूफ, जो, वाव मजहूल, दौ, दू, दो, रौ, रू, रो, सौ, सू, सो, फौ, फू, फो, कौ, कू, को, गौ, गू, गो, लौ, लू, लो, मौ, मू, मो, हौ, हू, हो, ठीक है। इसी तरह से सबक नंबर 23 ये जिस से पहले ज़बर और ये मारूफ से मजहूल, ये सेम उसी तरह है कि जिस तरह आपने वाव को समझ लिया है। देखिए ये जिससे पहले ज़बर हो, ठीक है, ये जई या लई, ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको। ये जिससे पहले ज़बर और ये मारूफ मी नी, ठीक है, ये मारूफ। अब ये मजहूल देखिए
یہ مجہول، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر فرق یہ ہے کہ اس کے اندر بھی یہ ہے، لیکن یہ گول ہے، یہ اس طرح سے، اور اس کے یہ کہ پہلے بھی زیر ہے، لیکن یہ جو ہے اس کے نیچے بھی زیر ہے، لیکن یہ لمبی یہ ہے، تو یہ فرق کرنا ہے۔ اگر یہ مجہول ہے تو لمبی یہ آئے گی، اور یہ معروف ہے تو یہ گول یہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کو بھی اسی طرح سے پڑھیے۔ سبق نمبر 23، یہ ای ای اے بئی پی بے جئی جی جے دئی دی دے رئی ری دے سئی سی سے فئی فی فے کئی کی کے لئی لی لے مئی می میں نئی نی نے وئی وی وے ہئی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں نے الحمدللہ سبق نمبر 23 تک مکمل اسباق کو پڑھ لیا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھ کر یاد کریں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔